Hi guys, welcome you all once again to our channel Font Technique. So guys, today in this video we are going to discuss about previous range breakout stock को किस तरीके से हम एक मिनट में स्टॉक को किस तरीके से सिलेक्शन करेंगे, आज के इस कंटेंट में पूरा देखेंगे। आप में से काफ़ी बार मैसेज ये आता है कि सर इंट्राडे के रिगार्डिंग आप वीडियो नहीं बना रहे हैं अभी, तो मैं इंट्राडे के लिए वीडियो बना रहा हूँ। इंट्राडे ट्रेडिंग में एक सेकेंड में ब्रेकआउट स्टॉक ढूंढने के लिए ये ब्रेकआउट स्टॉक हम प्री-आरबी करने वाले हैं, यानी कि प्रीवियस रेंज ब्रेकआउट स्टॉक को किस तरीके से आइडेंटिफाई करें, किस तरीके से हम इस स्टॉक को निकालें। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूं कि उस स्टॉक को हमें किस तरीके से फिल्टर करना है। देयर इज लॉट ऑफ ब्रेकआउट मेथड्स। एक होता है पीआरबी ब्रेकआउट मेथड, एक होता है ओआरबी ब्रेकआउट मेथड, एक होता है 52 वीक हाई ब्रेकआउट मेथड, एक होता है कि ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट मेथड। तो बहुत सारा ब्रेकआउट मेथड होता है। आज जो हम सीखने वाले हैं ये है प्रीवियस रेंज ब्रेकआउट, यानी कि पास्ट डे का हाई के ऊपर कोई भी कैंडल जा रहा है, उनमें से बहुत सारा कैंडल तो जा रहा है, उनमें से बेस्ट ऑफ बेस्ट स्टॉक किस तरीके से निकालना है वो आपको मैं आज सिखाऊंगा। अगर आपको टेक्निकल पता है, थोड़ी बहुत भी नॉलेज है, अगर नॉलेज है भी अच्छा है, तो ये जो कंटेंट है आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, और इसका जो स्कैनर हम सीखेंगे मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, आप वहां से जाके कॉपी कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल पे जुड़ने से आप हमारा कभी भी अपकमिंग बैचेस होता है, ट्रेनिंग सेशंस होता है, इंट्राडे के रिगार्डिंग, स्विंग के रिगार्डिंग आपको नोटिफिकेशन वहाँ पे ही दिया जाता है, तो आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हो अगर आप सीखना चाहते हो। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, पीआरबी के लिए मैं यहाँ पे आपको एक डायग्राम में समझा रहा हूँ कि किस तरीके से हम स्कैन करेंगे। देखिए, मान लेते हैं कि ये प्रीवियस डे का इस तरीके का पूरा डे का मोमेंटम है और आज का किसी भी कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में इसको ब्रेकआउट कर रहा है और फर्स्ट टाइम ब्रेकआउट कर रहा है, उस लेवल पे उसी स्टॉक को किस तरीके से हम स्कैन करें, ये किस तरीके से हम चार्टिंग में बनाएंगे, अभी हम वो देखने वाले हैं। अब बहुत सारे स्टॉक ब्रेकआउट हो रहा है, उनमें से कौन सा बेस्ट ऑफ बेस्ट ब्रेकआउट है जो ब्रेकआउट देने के बाद सस्टेन करे और ऊपर जाए, वो स्टॉक को भी किस तरीके से स्कैन करना है मैं आपको बताऊंगा। इसमें आपका एक्यूरेसी बढ़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले एक ब्रेकआउट के लिए क्या स्कैनिंग पॉइंट जरूरत है, तो 15 मिनट टाइम फ्रेम हम यहाँ पे बनाएंगे। ब्रेकआउट करने के लिए तो ब्रेकआउट होना जरूरी है, और कोई भी स्टॉक बड़ा मूवमेंट तभी देगा जब ये प्रीवियस डे हाई या फिर प्रीवियस डे लो को ब्रेकआउट करेगा। ठीक है, अभी जो कंटेंट बताऊंगा कि अपर साइड में ब्रेकआउट के बारे में बताऊंगा, उसका रिवर्स आप डाउन साइड के लिए भी कर सकते हो। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया कि प्रीवियस डे का जो रेंज है उसको ब्रेकआउट करना चाहिए सबसे पहले, तो इसीलिए हमें यहाँ पे स्कैनर पे यही लिखना पड़ेगा, लेटेस्ट क्लोज इज क्रॉस्ड एबव 1 डे एगो हाई, और इसको फ्यूचर कर दीजिए। फ्यूचर करने से फ्यूचर में वही स्टॉक आएंगे। मैं बार बार बताता हूँ ये फ्यूचर करने से होता क्या है, फ्यूचर करने से वही क्या स्टॉक ही सिलेक्शन होता है जो स्टॉक फ्यूचर में ट्रेडिंग होते हैं। फ्यूचर का कोई भी डाटा यहाँ पे आपको फेच नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ कैश का करता है, लेकिन वही स्टॉक जो फ्यूचर में भी करते हैं ट्रेडिंग। ठीक है, तो इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम हम सीखने वाले हैं, तो आप टाइम फ्रेम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। मैं आपको 15 मिनट में बता रहा हूँ। 15 मिनट टाइम फ्रेम में करंट कैंडल क्लोज कर रहा है 1 डे एबव, और उससे पहले हमें कोई कैंडल क्रॉस नहीं करना चाहिए। आपको पता है 15 मिनट टाइम फ्रेम कितना कैंडल बनेगा एक दिन में, 15 मिनट टाइम फ्रेम का 25 कैंडल बनेगा। देखो यहाँ पे आपको दिख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो कि 25 कैंडल है, तो इससे पहले कोई भी कैंडल इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। इसीलिए हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्या, मैक्सिमम ऑफ प्रीवियस कैंडल से 25 कैंडल का हाई लेस देन और इक्वल्स टू, ये आपको यूज करना पड़ेगा 1 डे को हाई। अभी इसको सेव करेंगे, अभी इसको हम नाम देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने प्रीवियस रेंज ब्रेकआउट लिख दिया है। अभी मैं इसको प्राइवेट कर लिया, वीडियो अपलोड होने का नेक्स्ट डे आपको टेलीग्राम चैनल पे आपको ये लिंक मिल जाएगा। इससे पहले कोई भी कैंडल 1 डे को हाई के एबव नहीं जाना चाहिए। अभी देखो यहाँ पे बहुत सारा स्टॉक अभी दिख रहा है, जनरल 915 वाला बहुत सारा स्टॉक्स दिखेगा आपको। ओके, तो ये बहुत सारा स्टॉक्स है। अभी यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं, डिविस लैब है, आईपीसीए लैब है, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ किसी भी स्टॉक में, आईपीसीए लैब, लेट सपोज आईपीसीए लैब है। यहाँ पे यू कैन सी योर 7.7% का मूव हुआ है ये
9:30 में। यहाँ पे देखो बड़ा शानदार ब्रेकआउट है और इसके बाद कंस्टेंटली ये देखो यहाँ से कंस्टेंटली ये ऊपर चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो ब्रेकआउट हुआ बहुत अच्छी तरीके से चला। लेकिन अभी बहुत सारे स्टॉक्स है, अब उनमें से किस तरीके से स्टॉक को सिलेक्शन करना है वो भी देख लेते हैं। अभी हम इसमें इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या है, वॉल्यूम है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो वॉल्यूम भी क्राइटेरिया हम यहाँ पे ऐड करने वाले हैं। क्या वॉल्यूम कंडीशन ऐड करेंगे, ये वाला जो वॉल्यूम है पास्ट वॉल्यूम से ज्यादा होना चाहिए। तो करंट कैंडल का वॉल्यूम इज ग्रेटर देन पास्ट कैंडल का वॉल्यूम। ठीक है, 15 मिनट टाइम फ्रेम में करंट कैंडल का वॉल्यूम पास्ट कैंडल का वॉल्यूम से ज्यादा होना चाहिए। ये हो गया। नाउ एक और कंडीशन हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। क्या, कई बार अगर किसी स्टॉक ने प्रीवियस डे के रेंज के ऊपर ओपन हो जाता है और ऊपर ही क्लोज हो जाता है तो ये भी ब्रेकआउट का स्कैनर पे आ जाएगा। लेकिन कई बार ये ऊपर से नीचे भी आ चुका होता है, यानी कि रेड कैंडल फॉर्म करता है, वो स्टॉक हमें नहीं चाहिए। इसी वजह से हमें क्या करना है यहाँ पे कि क्लोज शुड बी ग्रेटर देन ओपन। ठीक है, अभी धीरे धीरे कम होते जाएंगे स्टॉक। नाउ अगर इस तरीके से इतना बड़ा कैंडल बन जाता है, 3%, 4%, 5% कैंडल बन जाता है और वहां पे ब्रेकआउट होता है, जैसे कि यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, प्रीवियस डे हाई का भी ब्रेकआउट हुआ, वॉल्यूम भी है, लेकिन कैंडल बहुत बड़ा है, वो स्टॉक हमें नहीं चाहिए क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट आपको प्रॉपर नहीं हो पाएगा। इसीलिए हाई डिवाइडेड बाय लो इज लेस देन 2.5%, तो इसीलिए 1.025 लिखने से आपका 2.5% का ऊपर वाला शेयर्स निकल जाएंगे। ठीक है, ये रिस्क मैनेजमेंट करने में प्रॉब्लम आएगा और टारगेट देने में भी प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि अगर करंट कैंडल ही 2.5% का है, आप उसी स्टॉक को उसी दिन 5% जाने की मिनिमम उम्मीद करते हो, जो कि मोस्ट ऑफ द स्टॉक में ये होने वाला नहीं है। इसीलिए 2.5% से कम ही रहेगा तो ही बेस्ट है। देखो अभी थोड़ा सा कम हो गया स्टॉक्स, अभी ये 6 स्टॉक तक आ गया है यहाँ तक। ओके, और क्या कंडीशन ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे एक और चीज कर सकते हैं। कई बार क्या होगा, ये जो स्टॉक्स है यहाँ पे जो ब्रेकआउट कर रहा है, इस टाइम पे आपका RSI का जो वैल्यू है ना वो भी बहुत हाई है। ठीक है, तो क्या होगा, मोस्टली चांसेस यही है कि थोड़ा ऊपर जाएगा फिर नीचे आ जाएगा, क्योंकि ओवर बॉट जोन पे वो आ चुका है। इसलिए RSI का जो वैल्यू है वो 80 से नीचे होना चाहिए। ओके, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आप लिखो कि मैक्सिमम RSI प्रीवियस कैंडल से या फिर करंट कैंडल से मैक्सिमम RSI वैल्यू 25 कैंडल का क्या होना चाहिए, 80 से नीचे होना चाहिए। ठीक है, अभी और भी स्टॉक कम हो गया। अभी आप इसका डिफरेंस तब देख सकते हो जब मैं सारे कंडीशन को बंद करूंगा और एक ही कंडीशन ऑन करूंगा, तो आपको पूरा क्लियरली समझ में आ जाएगा कि कितना स्टॉक था। चलो मैं ऑन कर देता हूँ, धीरे धीरे आप देख सकते हो कि यहाँ पे तो 40 स्टॉक था, लेकिन जब हम सारे फिल्टर को ऑन रखेंगे अभी तो ये स्टॉक्स कम हो जाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम यहाँ पे अभी 12 से 15 है। ठीक है, तो यहाँ पे ओवरऑल आपका स्टॉक्स कम हो गया। नाउ लॉजिकली एक आंसर मैं बताता हूँ। लेट सपोज ये प्रीवियस डे का रेंज था। ओके, इस तरीके से प्रीवियस डे था और आज में भी इस तरीके से ब्रेकआउट हुआ और ये लगभग यहाँ से यहाँ तक आने तक ये 1 बज चुका है। अभी मार्केट क्लोज होने के लिए 2 घंटा बाकी है, तो यहाँ पे चांसेस क्या है, हो सकता है ये ब्रेकआउट आने के बाद प्राइस रेंज में फंस जाए या फिर नीचे आ जाए। समझ रहे हो, क्योंकि ये लंबी टाइम के बाद ब्रेकआउट हुआ और हमारे पास टाइम की कमी है। इसी वजह से अगर आप चाहते हो तो 12 बजे से पहले वाला स्टॉक को ही आप ट्रेडिंग में इंक्लूड कर सकते हो, क्योंकि ये इंट्राडे है तो इसमें पोजीशन होल्ड करने का है नहीं। तो 1:30 से लेकर 3:30 तक या फिर 12 बजे के बाद कोई भी स्टॉक को अगर आप अवॉइड करना चाहते हो, इसका कंडीशन में बताता हूँ आपको। यहाँ पे कंडीशन क्या लिखना पड़ेगा, 15 AM, ये मेरा कस्टम इंडिकेटर है। यहाँ पे 3 आवर्स रखिए इक्वल्स टू 3 आवर्स 15 AM और इसको फर्स्ट रखिए। इसका मतलब क्या है, 9:15 to 10:15, 10:15 to 11:15, 11:15 to 12:15, ये फर्स्ट 3 आवर है। तो करंट 3 आवर इक्वल्स टू फर्स्ट 3 आवर, ऐसा होना चाहिए। तो ऐसा लिखने से आपको यही स्टॉक आएंगे जो स्टॉक 9:15 से लेकर 12:15 तक अपीयर हुए हैं। उसके बाद वाला स्टॉक आपको स्कैनर पे ही नहीं दिखाएगा, ना ही आएगा आपको अलर्ट। अंडरस्टैंड, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉजिक आई यूज इन एवरी स्कैनर। ये इंट्राडे के लिए बहुत जरूरत होता है, समझ रहे हो।
तो हमने देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 कंडीशन में अभी हमारा स्कैनर और भी रोबस्ट हो चुका है। ठीक है, अभी अगर हम स्टॉक्स को देखेंगे, जैसे कि डीवी स्लैब है, अभी देखो यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है, बहुत शानदार ब्रेकआउट है। उसके बाद प्राइस काफी देर तक सस्टेन किया, बाद में नीचे आया। ओके, इसमें ऐसा नहीं होगा कि इमीडिएटली नीचे आ जाएगा। इसमें इंस्टेड ऑफ यूजिंग द ओनली वन कंडीशन की ब्रेकआउट हो रहा है और उससे पहले ब्रेकआउट नहीं हुआ है, दिस कंडीशन विल एडेड लॉट मोर वैल्यू into your scanner and trading strategy. That's what I am trying to say. This is the minimum criteria you can use for your trading. अभी देखो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, प्राइस पर नीचे आने की कोशिश किया, सस्टेन कर लिया। तो अगर यहाँ से आपका मोमेंटम कंटिन्यूस जारी नहीं हो रहा है तो आप इमीडिएटली इसी एरिया में निकल भी सकते हो। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे कुछ स्टॉक्स दिखाता हूँ। इसकी बजाज ऑटो है, यू कैन सी पहला कैंडल ने ब्रेकआउट दे दिया एंड बहुत अच्छा मूवमेंट कर दिया। अभी इसमें भी अगर आप चाहते हो स्कैनर को और रिफाइन कर सकते हो, मैं यहाँ पे और भी 5 कंडीशन ऐड कर सकता हूँ। जैसे कि मिनिमम बेसिक चीजें हैं, लेकिन आपका स्कैनर धीरे धीरे रोबस्ट होते जाएगा। यहाँ पे पेनी स्टॉक का आपको ट्रेडिंग करना नहीं चाहिए। क्लोज इज ग्रेटर देन 100 यूज करो, यहाँ पे 100 का ऊपर वाला का स्टॉक को मत करो ट्रेडिंग। लेस देन 10,000 रखो तो अभी स्टॉक्स कम हो जाएंगे। ओके, और क्या कर सकते हो कि जिसका एवरेज रेंज जो वोलेटिलिटी है वो एटलीस्ट 2% से ऊपर हो। हाई डिवाइडेड बाय लो प्रीवियस 20 दिन का इज ग्रेटर देन 1.02, जिसमें 2% का मोमेंटम ही नहीं है, वहां पे हम ट्रेड क्या करेंगे? समझ रहे हो? मैं यहाँ पे अगर लेस देन करता हूँ, आपको दिखाता हूँ कितना स्टॉक है कि नहीं है। अभी एक स्टॉक है इन्फी टीसीएस, 15 तारीख तक 9/15 में आया, 15/2 में। तो ये स्टॉक हमें नहीं चाहिए, राइट? ये स्टॉक हमें नहीं चाहिए। एक्चुअली ये ग्रीन कैंडल है बट ये दिख रहा है ऐसा क्योंकि जीरोधा का चार्ट है। तो ये स्टॉक हमें नहीं चाहिए, इसमें 2% का ही रेंज है, तो इसको ग्रेटर देन कर लो। आपको समझ में आ रहा है कि ये क्यों? दीज आर दी मस्ट हैव कंडीशंस फॉर ए ब्रेकआउट। स्पेसिफिकली जब आप प्रीवियस रेंज ब्रेकआउट कर रही है, मस्ट हैव कंडीशंस है। इसके बिना तो आपका स्ट्रैटेजी का आउटपुट जीरो है या फिर लॉसेस में ही होगा। लेकिन इसको अगर आप रखोगे आपका एक्यूरेसी बढ़ेगा। ठीक है, और भी यहाँ पे कंडीशन आप लगा सकते हो कि ये जो कैंडल है दिन का सबसे बड़ा कैंडल नहीं होना चाहिए। अगर इसका मतलब क्या है, ये अनयूजुअल कैंडल हो गया तो वो भी हमें नहीं चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, लेटेस्ट हाई माइनस लो शुड बी लेस देन मैक्सिमम हाई माइनस लो। ये मेरा कस्टम इंडिकेटर है, मैं इसके ऊपर डिटेल्स में नहीं जाता हूँ। कस्टम इंडिकेटर का वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, आप इसको देखिए। 15 मिनट टाइम फ्रेम में मैं कर रहा हूँ। ये हाई माइनस लो का कस्टम इंडिकेटर ही है। इसको मैं प्रीवियस जाता हूं कि करंट कैंडल का हाई माइनस लो कम होना चाहिए। प्रीवियस 25 या फिर 50 रेंज का आप कर सकते हो हाई माइनस लो। बड़ा कौन सा है? अभी देखो ये बड़ा है। ठीक है, अभी पीडी लाइट बहुत बड़ा है। अभी इसको अगर हम देखेंगे, चेक करेंगे, पीडी लाइट 2% गया है, लेकिन कितना बड़ा कैंडल है देखो। दिस स्टॉक यू वांटेड, यू डोंट वांट, दैट्स व्हाई वी डोंट वांट। ठीक है, अभी बंधन बैंक भी यहाँ पे हमने लगाया था। अभी यहाँ पे देखो इतना बड़ा कैंडल है, 1:1 रिस्क रिवॉर्ड के लिए भी ये जाता नहीं है क्योंकि बहुत बड़ा कैंडल बन रहा है ना, इसीलिए हमें वो स्टॉक चाहिए ही नहीं। कई बार ये जाएगा भी ऊपर, जैसे कि बाजाज ऑटो में शायद गया होगा, यहाँ पे शायद गया है, बट ये बहुत बड़ा कैंडल है, इसको अवॉइड करना ही बेस्ट है। डाल भारत, अभी यहाँ पे देखो कितना बड़ा कैंडल है, थोड़ा प्राइस मूवमेंट भी हुआ है लेकिन रिस्क भी ज्यादा है। ओके, आप चाहे तो इसको अवॉइड कर सकते हो। अगर लेस देन हम करते हैं तो क्या क्या स्टॉक आता है देखो। ये स्टॉक 9/15 को ये अंबुजा सीमेंट आया है, यू कैन सी हियर। देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, एटलीस्ट 1:2 रिस्क रिवॉर्ड तो चला गया ना। आइचर मोटर में भी अगर हम देखते हैं, आइचर मोटर गया 1:1, यहाँ पे भी आराम से कंफर्टेबल गया, फिर बाद में नीचे आया। लेकिन यहाँ पे रिस्क भी हमारा क्या है, इतना पॉइंट्स का नहीं है, जबकि रिस्क यहाँ पे ज्यादा रहेगा आपका। जैसे कि पीडी लाइट्स में आप देखो कितना बड़ा रिस्क, अगर यहाँ पे ब्रेकआउट भी होता है तो आपका सांसें थम जाएगी, क्वांटिटी भी बहुत कम हो जाएगी और मूवमेंट करने के लिए इतना बड़ा चाहिए, तो ये हमें नहीं चाहिए। इसीलिए कई बार 10 में से 2 बार आपको प्रॉफिट भी दे देगा वो स्टॉक, लेकिन वो प्रॉपर टेक्निकल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पे बड़ा कैंडल बन जा रहा है तो रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं बन पा रहा है। अच्छा, आप उसको किस तरीके से कर सकते हो? आप तो पोजीशन साइजिंग करके कर सकते हो, यानी कि अगर रिस्क बड़ा हो रहा है तो मैं पोजीशन साइजिंग कम कर लूंगा, लेकिन उसको उतना मोमेंट भी करना है फर्दर आपको 1:1 टारगेट अचीव करने के लिए, वो दूसरा कौन है इसमें। इसीलिए बहुत बड़ा कैंडल को ट्रेड करना ही बेकार है।
एटलीस्ट ट्रेडिंग साइड में, जिस तरीके से ब्रेकआउट साइड। इसीलिए मैं यहाँ पे एक कंडीशन डाला, अगर आप चाहते हो तो आप इसको यूज कर सकते हो। ओके, उससे पहले मैं स्कैनर को थोड़ा ऑर्गेनाइज कर दिया कि आपको देखने में, ये स्कैनर को मैंने अभी ऑर्गेनाइज कर दिया, इसको फिर से सेव कर दिया। यहाँ पे क्या कंडीशन ऐड कर सकते हो, अभी 11 कंडीशन अभी हुआ, ठीक है, दे आर द लॉजिकल कंडीशंस। अगर आपको इसको यूज करोगे तो आपका एक्यूरेसी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ओके, नाउ व्हाट यू कैन एल्स राइट हियर टू अचीव मोर एक्यूरेसी, क्या कर सकते हो यहाँ पे। स्टार्टिंग से जब हम देख रहे थे बहुत सारा स्टॉक्स आपको दिख रहा था, लेकिन अभी देखो क्लटर्स साफ हो चुका है, यानी कि यहाँ से अभी जो स्टॉक्स आएगा अच्छे स्टॉक्स ही होंगे। इसका परसेंटेज ऑफ चलने के लिए परसेंटेज ऑफ दी स्टॉक्स ज्यादा हो गया, ठीक है। अभी मैं एग्जाम्पल के लिए अगर मैं यहाँ पे 915 का एक स्टॉक आरती इंडस्ट्री आपको दिखा रहा हूँ, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे तो गया है लेकिन ये नीचे नहीं गया, ये यहीं पे खड़ा रह गया, ठीक है। अभी यहाँ पे आप एक चीज देख पा रहे होंगे कि ये गैप अप ओपन हुआ है। तो अगर आप गैप अप स्टॉक को अवॉइड करना चाहते हो, जैसे कि यहाँ पे आईपीसी लैब में भी मूव हुआ है बट यहाँ पे तो गैप अप नहीं था, अगर आप गैप अप स्टॉक को अवॉइड करना चाहते हो तो क्या कर सकते हो, लेटेस्ट ओपन इज लेस देन, क्लोज कर सकते हो 1 डे को हाई, यानी कि डेली ओपन इज लेस देन 1 डे को हाई, ये कर सकते हो कि गैप अप स्टॉक आपको नहीं चाहिए तो गैप अप स्टॉक चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे कौन सा स्टॉक, बाटा इंडस्ट्रीज आया था, लेट्स सपोज बाटा इंडिया 1145 को आया है, देखो बाटा, तो यहाँ पे बाटा ने दिया है 1145 को ब्रेकआउट। तरीके से अलर्ट लगाना है, मैं वो भी मैं बता दूंगा। तो यहाँ पे एक क्विक मनी बन सकता है, ठीक है। और एक चीज आपको यहाँ पे ऐड करनी होती है, जैसे कि आपने कई बार देखा होगा, कैंडल अगर यहाँ पे ब्रेकआउट दे रहा है, लेट सपोज यहाँ पे एक रेंज को ब्रेकआउट दिया, मैं फिर से यहाँ पे एक रेंज बना रहा हूँ, यहाँ पे इस रेंज को प्रीवियस डे का रेंज है, इसको ब्रेकआउट दिया और ऊपर चला गया, ऊपर जाने के बाद ये ग्रीन कैंडल तो बनाया है, यहाँ पे लेट सपोज ये ग्रीन कैंडल बना रहा है, ब्रेकआउट भी दे रहा है, लेकिन ये कैंडल क्या है, ऊपर से प्राइस रिजेक्ट हुआ है, जैसे कि एक इन्वर्टेड हैमर जैसा पैटर्न बना रहा है जो कि नेगेटिव साइन है। तो ऐसा स्टॉक को हमें नहीं करना चाहिए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा मैं आपको बताता हूँ। इस तरीके कैंडल हो वो भी चलेगा, लेकिन इस तरीके से जो हैमर बन जाता है, रिवर्सल हैमर बन जाता है, इन्वर्टर हैमर बन जाता है, वो आपको नहीं चाहिए। यानी कि एटलीस्ट ये अगर ये 40% होगा, 40% एबव तो कैंडल चाहिए, यानी कि पूरा कैंडल का 40% एबव तो क्लोजिंग प्राइस होना चाहिए, तभी आप उसमें लेने की सोच सकते हो। अदरवाइज ये रिवर्सल कैंडल यानी कि ऊपर से भी रिजेक्शन आ रहा है प्राइस ब्रेकआउट लेवल पे, इसलिए हम वो स्टॉक को नहीं करना चाहिए। अब इसमें भी 2 बार 10 में से ही ऊपर चला जाएगा, बट आपको नहीं करना है ताकि बार बार लॉसेस होने से बचा जाए। तो ये इंपॉर्टेंट कंडीशन कैसे डालना है, लेटेस्ट क्लोज इज ग्रेटर देन ब्रैकेट लो प्लस ब्रैकेट हाई माइनस लो। ये कंडीशन आपको लिखने से 0.4 लिख दीजिए, 0.4 यानी कि कैंडल का 40% से एबव ये कैंडल क्लोज होना चाहिए। इसको सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट टाइम फ्रेम में सारे को कन्वर्ट कर लो। अभी हम अगर देखेंगे स्टॉक्स और भी कम हो चुके होंगे, तो स्टार्टिंग में हमने क्या क्या चीजें अभी देखा कि अगर हम पीआरबी के लिए स्टॉक्स देख रहे हैं, 100 के ऊपर वाला होना चाहिए, 10,000 के नीचे वाला होना चाहिए, पहला 3 घंटे के अंदर होना चाहिए, प्रीवियस डे हाई को आज का क्लोजिंग क्रॉस करना चाहिए, एंड आज का जो क्लोजिंग है ये ग्रीन कैंडल होना चाहिए, विथ वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट देना चाहिए, और बहुत बड़ा कैंडल नहीं होना चाहिए, 2.5% से कम होना चाहिए, और स्टॉक का जो एवरेज रेंज है वो 2% से नीचे होना चाहिए। अभी मैं ये जो कंडीशन लिखा ना, ये जो आपका इन्फी एंड टीसीएस में था, लेट सपोज इसका जो एवरेज रेंज है 2% से ज्यादा भी होता, फिर भी हम यहाँ पे करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एक कैंडल का जो बॉडी है बहुत छोटा है और नीचे के साइड में क्लोजिंग हो रहा है, वाले ब्रेकआउट यहाँ पे दे रहा हो। ओके, तो ये बेसिक कंडीशन है। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया 2% ज्यादा होना चाहिए, ओवरबॉट जोन पे नहीं होना चाहिए, इसलिए 80 से नीचे, और उससे पहले कोई ब्रेकआउट नहीं होना चाहिए, इसीलिए यहाँ पे ये कंडीशन लिखा गया है। और करंट कैंडल का हाई माइनस लो बहुत बड़ा कैंडल नहीं हो, जैसे कि हमें रिस्क मैनेजमेंट एंड पोजीशन साइजिंग में कोई दिक्कत ना हो। एंड दूसरा, ये जो ओपनिंग है एक लेस देन होना चाहिए 1 डे को हाई, यानी कि गैप अप या फिर गैप डाउन ये स्टॉक नहीं होना चाहिए, फ्रेश ब्रेकआउट या फिर फ्रेश ब्रेकडाउन देना चाहिए। अब यहाँ पे क्या है कि करंट कैंडल का क्लोज
एटलीस्ट कैंडल का 40% से ज़्यादा होना चाहिए। आप यहाँ पे 50% के लिए 0.5 यूज़ कर सकते हो, मैंने मिनिमम 40 रखा, 40% से ऊपर। अभी जैसे कि मैंने अगर यहाँ पे इसको लेस कर दूंगा तो क्या होगा, यानी कि वही कैंडल दिखाएगा। अभी फिलहाल के लिए तो कोई स्टॉक 1 वीक के अंदर नहीं दिखा रहा है, तो यहाँ पे लेट सपोज ये एक स्टॉक है। नहीं करने से क्या होगा, मैं आपको एक रिजल्ट दिखाता हूँ। MFSL लेट सपोज ये है 6-630, हो सकता है ये ऊपर भी चले जाए, बट ये कंडीशंस बराबर बैठता नहीं है ब्रेकआउट को ट्रेड करने के टाइम पे। 6-2 हमें देखना है, 930 देख रहे हो ना, इस तरीके का कैंडल ब्रेकआउट तो हो रहा है, बट क्या हमें यहाँ पे करने की जरूरत है? नहीं करने की जरूरत है। आप यहाँ पे बार बार ट्रेड करोगे तो फंस जाओगे, ठीक है। देखो कहीं पे भी नहीं गया है ये, मोस्ट ऑफ द टाइम आप फंस जाओगे। अभी एक और अगर स्टॉक है तो क्या है, डिविस लैबोरेटरी 31,950। देखो ये पहला कैंडल है, यहाँ पे हाई ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद क्या किया, ये फिर से नीचे आ गया। क्योंकि ये कैंडल का जो साइकोलॉजी है कुछ इसी तरीके का है कि यहाँ पे ऊपर लेवल में प्राइस सस्टेन ही नहीं कर रहा है। ये आपको लालच देगा कि मैं ऊपर जाने वाला हूँ, लेकिन जाएगा नहीं, नीचे चला आया। तो इसीलिए कंडीशन रहना बहुत जरूरी है। मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन आपको यहाँ पे बताया, जैसे कि आपका ब्रेकआउट स्टॉक्स विथ मोर एक्यूरेसी आप इसमें मिल सकता है। दिस इज द मिनिमम क्राइटेरिया यू शुड यूज फॉर योर ब्रेकआउट। ओके, ये स्कैनर आपको कैसा लगा, ये जो नॉलेज आपको मैंने शेयर किया अभी, आपको क्या समझ में आया कि नहीं, मुझे जरूर बताना यूट्यूब के चैनल कमेंट बॉक्स में। एंड इसका स्कैनर की लिंक मैं आपको कल शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, फन टेक्नी। अगर आपने आज तक ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पे सर्च कीजिए फन टेक्नी। 7,000 से ज़्यादा मेंबर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ओके गाइस, सो दैट्स इट इन दिस PRB ब्रेकआउट कंटेंट. I hope you have learned many more points, make your strategy more robust, and that's it in this content. See you soon. Bye. Damn.